हाय लव फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लव बियॉन्ड द सेंचुरी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट हमने जो कल शेयर किया था जिसमें बहुत कम व्यूज़ आए थे, लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आए थे। लेकिन चीज़ मुझे पता थी, ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा पता थी कि ये व्यूज़ कम आएंगी क्योंकि लॉन्ग स्टोरी में बहुत कम व्यूज़ आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपकी खुशी के लिए मैंने ये स्टोरी को स्टार्ट किया था एंड आप फिक्र मत कीजिए, मैं इतनी जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होंगी। कुछ भी हो लेकिन मैं स्टोरी को पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगी। स्टार्ट किया है तो मैं इसे कंप्लीट ज़रूर करूँगी। लेकिन जो भी है व्यूज़ कमाए, लेकिन आपके जो कमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे एंड मैंने उन कमेंट्स का जवाब भी दिया था। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कि कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा स्वीट थे। जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे वो बहुत ज़्यादा स्वीट है एंड वो हमेशा मुझे कमेंट्स करते हैं एंड यहाँ पर ये कमेंट्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। एंड आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आए हैं तो मैं स्टोरी को बंद कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी स्टार्ट हुई तो स्टोरी ख़त्म भी होगी एंड क्या कहते हैं हर स्टेप में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्टोरी लाइन हमेशा परफेक्ट रहे। फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली कि स्टोरी को बंद कर दूँगी। सो गाइस, स्टोरी का फर्स्ट सीन हमने जैसे देखा था लव बियॉन्ड द सेंचुरी जो कि शांगवान एफएफ है। फर्स्ट सीन ने हमें ये देखा था मेन लीड और हमारे सेकंड मेन लीड को, जो कि हमारे शाओजन एंड वांग यीबो थे। एंड यहाँ पर हमारे जो वांग यीबो था उसने ट्रांसफ़र लिया था हमारी एक न्यू कॉलेज में लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि ईबो अगर यहाँ पर रहेगा उसके पेरेंट्स के साथ और अपने ओल्ड दोस्तों के साथ रहेगा ना तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। जिस वजह से उनके पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया था कि हमारे ईबो को न्यू शंघाई के जो कि फेमस कॉलेज है, बिजनेस कॉलेज, उसमें वो रख देंगे। एंड यहाँ पर जैसे वो डिसाइड करते हैं तरीके से वो शंघाई की एक बहुत बड़ी जो कॉलेज है उसमें हमारी ईबो को रख देते हैं। एंड शंघाई हमारे ईबो के जो सिटी थी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो उसके फादर मदर ने ये भी डिसाइड कर दिया था कि ईबो को हॉस्टल में रखा जाएगा। ईबो को एडमिशन दिलाने के बाद उसके बाद हमारे उसके माता पिता उसे हमारे शंघाई के जो हॉस्टल में ले गए थे। यहाँ पर उन्होंने शाओजन से मिला था। शाओजन दिखने में बहुत ज़्यादा काइंड था एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था। ईबो शाओजन को देखते ही ये समझ जाता है कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने शाओजन को कहाँ देखा है। उसने पूछा भी था जान से, लेकिन जान ने उसे मदद कर दिया साफ साफ कि उसने उसे कभी नहीं मिला है। ईबो ने भी ये सारी चीज़ों को ना एकदम इग्नोर कर दिया एंड वो अपनी चीज़ों में ध्यान देने लगा। एंड क्या कहते हैं वॉशरूम में नहाने के बाद वो सो गया था, लेकिन उसी रात को कोई ईबो को वहाँ से लेकर वहाँ गायब हो चुका था। और ईबो कहाँ गायब हो गया है वो लास्ट पार्ट में हमने ये भी नहीं देखा था। सो आज का पार्ट हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि हमारा ईबो वहाँ से गायब हो जाता है तो हमें एक बड़ी सी दुनिया को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शांत थी एंड बहुत ज़्यादा पीस था उस दुनिया के अंदर। यहाँ पर हमारा एक रूम के अंदर का सीन हमें दिखाया जाता है। वो रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी था एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आलीशान भी था। उस रूम के हर कॉर्नर में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई थी ना जो कि कोई नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंड यहाँ पर उस रूम के एक बहुत बड़े से जो बेड था ना, उस चैम्बर के बड़े से बेड में हमें बीच में ईबो को सोया हुआ दिखाया जाता है। ईबो जो कि एकदम खूबसूरत की तरह सोया हुआ था एंड उसे कोई लेना देना था कि उसके आजू बाजू की चीज़ें थी वो चेंज हो चुके हैं। ईबो को कुछ नहीं पता था। जैसे ही हमारे जो चिड़ियों की आवाज़ आती है तो हमारे जो ईबो था एकदम शांति से सोया हुआ था, उसका आंखें खुल जाता है। जिस वजह से उसका आंखें खुलता है उसके ड्रीम की वजह से, जो कि हर वक्त यही होता है, उसे सेम ड्रीम आया करता था जिस वजह से हमेशा वो सुबह उठ जाया करता था। ईबो जैसे ड्रीम में उठता है एंड अपनी आंखों को बिना खोले ही अपनी आंखों को रब करने लग जाता है। उसके अपने हाथों को ना थोड़ा स्ट्रेच करता है, अपने बैक साइड में स्ट्रेच करता है एंड उसके बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो शॉक हो जाता है। ईबो अपने चारों तरफ कोने में देखने लग जाता है, लेकिन वो जहाँ था वो अलग सी दुनिया थी। एंड यहाँ पर ईबो देखता है कि ये कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा आलीशान है, लेकिन ये वो रूम नहीं है जिसमें कल रात को वो सोया हुआ था। ईबो को ऐसा लग रहा था कि उसने किसी ने उसको ना किडनैप कर लिया है। यहाँ पर ईबो ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बड़ी जल्दी से वो उन कंबल्स को हटाता है। यहाँ पर सीधा वो डोर की तरफ भागने लग जाता है। ईबो जैसे ही डोर को ओपन करता है अंदर की तरफ से, तो जैसे ही वो बाहर की दुनिया देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा अजीब थी। बहुत अजीब अजीब तरह के ना वहाँ पर मकान बने हुए थे और क्या कहते हैं अजीब अजीब तरह की जो चीज़ें थी ना वो देख रहा होता है। ईबो ना बहुत ज़्यादा शौक था, लिटरली बहुत ज़्यादा शौक था। उसके ना जो फेस है ना, उसका जो माउथ था वो बिल्कुल ओपन था एंड वो बाहर की चीज़ों को ना प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ आ चुका है। ईबो को ये पता था कि ये वो दुनिया नहीं है, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर वो कल था। ये बहुत ज़्यादा अलग जगह है, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह है। ईबो को ये समझ नहीं आया था वो क्या करे।
क्या करे, वो कहाँ पहुँच गया है, उसे ईबो को ये नहीं पता था। यहाँ पर ईबो जैसे ही बाहर आया था तो जो वहाँ के गार्ड्स थे जिन्होंने ब्लैक कलर की रोब्स पहनी हुई थी एंड वो उस रूम को गार्ड कर रहे थे, तो वो ईबो की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हमारे ईबो को देखते ही वो बो करते हैं। हमारे ईबो उनकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर वो देखता है कि किस तरीके से उसने उन सभी ने उसे बो कर रखा है। यहाँ पर हमारा वो सब गार्ड्स बोलते हैं योर हाइनेस, आपको अंदर जाना चाहिए, आपको बाहर आने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर ईबो बोलता है अब ये क्या बोल रहे हैं, कौन हाइनेस, मैं वांग ईबो हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये क्या है, और आपका हिम्मत कैसे हो मुझे किडनैप करने का। जहाँ पर ईबो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि कैसे कोई उसे यहाँ पर उठा के कैसे ला सकता है, क्यों वो यहाँ पर है एंड वो कहाँ पर है। यहाँ पर हमारे सारे जो गार्ड्स हैं ना ईबो को देख रहे होते हैं। यहाँ पर एक गार्ड बोलता है योर हाइनेस आई एम सॉरी, लेकिन आपको बाहर आने का कोई परमिशन नहीं है। आपको जो भी पूछना है आप हमारे किंग से पूछ सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि किंग ने मना किया है आपके साथ बातें करने का। हमें सिर्फ ये ऑर्डर मिला है कि आपको बाहर नहीं आने देना चाहिए और थोड़ी देर के बाद आपको किंग के साथ लंच करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। यहाँ पर ईबो बोलता है व्हाट द हेल, अब ये सब क्या बोल रहे हैं, मेरे को यहाँ से निकालो। अगर आपने मेरे को यहाँ से नहीं निकाला है तो मैं सीधा अभी कॉल कर दूंगा पुलिस को कि आप सबने मेरे को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर वो सभी कंफ्यूज हो जाता है, कौन पुलिस, कौन किडनैप, ये सारी चीज़ें ना हमारे उन सब के लिए न्यू थी। यहाँ पर ईबो उनको देख रहा था कि किस तरीके से वो कन्फ्यूजन के साथ ईबो को देख रहे हैं। यहाँ पर ईबो बोलता है मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अगर आपने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं सच में कॉल करके पुलिस को बुला लूँगा और बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने मुझे मेरे हॉस्टल रूम से किडनैप कर लिया है एंड वो सभी आपको जेल में डाल देंगे। यहाँ पर वो सभी शॉक था, सभी शॉक थे कि ईबो क्या बातें कर रहा है, क्या पुलिस, कौन फ़ोन, ये सारी चीज़ें ना उन चीज़ों के लिए न्यू थी। ईबो को ये नहीं पता था कि वो जिस दुनिया में रहता था ये दुनिया उससे अलग है। यहाँ पर हमारे जो वो सभी ना कन्फ्यूज़ होकर बोलते हैं हाइनेस आई एम सॉरी, आप ये क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप आराम से सो सकते हैं एंड लंच टाइम के बाद आपको है ना हमारे प्रिंस से मिलना, सॉरी हमारे किंग से मिलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे ईबो बोलता है किंग विंग कुछ नहीं होता है, ये हमारी इंडिपेंडेंस दुनिया है, यहाँ पर किंग नहीं होते हैं। और पहली बात तो ये, मैं आपके किंग से क्यों मिलूँ आपके किंग से, और मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया है और मैं हूँ कहाँ पर। यहाँ पर गार्ड्स बोलते हैं योर हाइनेस आप ब्रूरल माउंट क्लैन में है, कल्टीवेशन का सबसे बेस्ट क्लैन में हो, और यहाँ पर की जो क्या कहते हैं ना किंग, यहाँ पर जो किंग है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ईबो शॉक, ब्रूरल क्लैन ये कौन सी जगह है। उसने शंघाई सुना है, उसने बीजिंग सुना है, उसने चंचिंग सुना है, लेकिन उसने कभी भी ब्रूरल माउंट नहीं सुना है। ये कौन सा स्टेट आ गया जहाँ पर ईबो का ना दिमाग घूमे जा रहा था, क्योंकि उसने ऐसा स्टेट या फिर सिटी के बारे में नहीं सुना था। यहाँ पर ईबो कंफ्यूज, ईबो बोलता है ब्रूरल माउंट क्लैन कल्टीवेशन वर्ल्ड, ये सब क्या है। यहाँ पर हमारे ईबो बोलता है ऐसे कोई भी सिटी नहीं होती है और टाउन भी नहीं है, ईबो सब जानता है। ईबो ने सारे जो सिटी और टाउन को ना खोजा था, तो इस वजह से उसे पता था कि उनकी जो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर कोई भी ब्रूरल माउंट नाम का कोई भी जगह नहीं था जो सिटी थी। यहाँ पर हमारे जो सभी गार्ड्स थे हमारी कन्फ्यूजन के साथ ईबो को सब देख रहे होते हैं। गार्ड्स बोलते हैं आई एम सॉरी, लेकिन हाइनेस आप बाहर नहीं आ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है आप हमारे किंग से पूछ सकते हैं और उससे पहले आपको बाहर आने का परमिशन नहीं है, तो प्लीज़ आप अंदर चली जाइए। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना घूरते हुए उन्हें देख रहा होता है। ईबो को बाहर नहीं जाना था, ईबो को जानना था कि वो कहाँ पर है, क्यों है, कौन उसको लेके आया यहाँ पर। जहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने घर में जाना है और आप सब मुझे नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर ईबो बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन गार्ड्स जो हमारे थे वो हमारे ईबो को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पर बाहर से डोर बंद कर देते हैं। ईबो हमारा पीटता रहता है डोर और बोलता है मुझे बाहर आने दो। और तो तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये गलत है, मैं अभी जाऊँगा कोर्ट के पास और तुम सबका शिकायत करूँगा पुलिस को। तुम कैसे मुझे ऐसा कर सकते हो, मैं वांग ईबो हूँ, तुम नहीं जानते वांग ईबो का पावर क्या है, इसे खोलो नहीं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। जहाँ पर वो सारे गार्ड्स ना बस चुपचाप होकर ना पहरा देना स्टार्ट कर देते हैं। अब ईबो ना बहुत देर तक ऐसे चिल्लाता रहता है, लेकिन उसका भी गला दर्द होने लग जाता है, वो कब तक चिल्लाएगा। यहाँ पर ईबो डिसाइड कर लेता है कि वो थोड़ा शांत रहेगा। यहाँ पर ईबो जो था ना हमारे, वो बेड में बैठ जाता है एंड पालथी मार के बैठ जाता है ऊपर की तरफ एंड सोचने लग जाता है कि वो क्या है, यहाँ पर कैसे आया है, वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है। उसका ना दिमाग ख़राब हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसका दिमाग, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ईबो के ना दिमाग में आ ही नहीं रही थी। ईबो ने अपना सर पकड़ा हुआ था, इन सारी चीज़ों को वो थिंक करके सोच रहा होता है। देन तभी हमारे जो डोर का ना मतलब जो हमारा मेन डोर था वो ओपन होता है एंड वहाँ से ना 10 लड़कियाँ आती है जो कि एकदम यंग थी एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी एंड जो वो ड्रेस थी वो सारी रोब्स की थी एंड यहाँ पर वो सभी लड़कियों के ना हाथ में कुछ ना कुछ था। सभी ना हमारी ईबो के पास आती है एंड उनको ना भो करते हैं एंड यहाँ पर बोलती है गुड आफ्टरनून योर हाइनेस, आप कैसे हैं। यहाँ पर ईबो का ना पहले से दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन दूसरा दिमाग उसका ये ख़राब हो रहा था कि सभी उसको मिल के
हाइनेस हाइनेस बोले जाता है, वो हाइनेस नहीं है, वो ईबो है। यहाँ पर ईबो बोलता है, व्हाट द हेल, मैं हाइनेस नहीं हूँ, मेरा नाम वांग ईबो है। यहाँ पर सारी जो मेयर्स थे वो बोलते हैं, योर हाइनेस, हम आपको वांग ईबो नहीं बुला सकते हैं, आप हमारे हाइनेस हैं और हम आपको रिस्पेक्ट के साथ ही बुलाएंगे। यहाँ पर हमारे जो मेयर्स थी वो बोलते हैं, हाइनेस आपका टाइम आ गया है, किंग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दें। तो हम आप सबको ना, हम यहाँ पर जो 10 मेयर्स हैं आपको सर्व करने के लिए आए हैं एंड आपको ना तैयार करना चाहती हैं। यहाँ पर ईबो बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और तुम्हारा किंग कौन है मुझे नहीं पता है। यहाँ पर हमारे जो मेयर्स थे वो बोलते हैं, वो हमारे यहाँ के किंग है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे किंगडम के किंग है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर ईबो बोलता है, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया। यहाँ पर सारी मेट बोलती है, हमारे किंग आपको लेके आए हाइनेस। यहाँ पर ईबो कन्फ्यूज़, उनके किंग। यहाँ पर हमारी ईबो बोलता है, व्हाट द हेल, वो किंग का हिम्मत कैसे हो मुझे टच करने का, मैं उसे जेल में भेज दूंगा, मैं उसे पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा, वो जब जेल में जाएगा ना चक्की पीसेगा तब उसे पता चलेगा वांग ईबो का पावर क्या होता है। यहाँ पर सारी मेट एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ पर एक मेट बोलते हैं, योर हाइनेस आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो हमारे किंगडम के बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल किंग है। यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है, कोई भी रेस्पेक्टफुल किंग किसी को किडनैप नहीं करता है, यहाँ पर मुझे यहाँ से जाने दो और मैं यहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर सारी मेट बोलते हैं, लेकिन योर हाइनेस आप यहाँ से नहीं जा सकते, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा और आपको तैयार भी होना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप अपने हमारे किंग से पूछ सकते हैं। हम मामूली से सर्वेंट हैं, हम आपके साथ बात नहीं करने सकते, हमारा इतना स्टेटस नहीं है हम आपसे बात करें। सो प्लीज़ हाइनेस समझने की कोशिश करें, अगर आप नहीं गए तो वो हम पे भड़केंगे और आप नहीं चाहते होंगे ना कि हम सब लोगों को ना जो नौकरी है वो ख़राब हो जाए। यहाँ पर ईबो सोचता है, ईबो को जानना था, अपने सवालों का जवाब जानना था, तो ईबो सोच लेता है कि क्यों, अगर उसे अपने सवालों को जवाब चाहिए तो उसे उस पर्सन से मिलना पड़ेगा जिसे ये सब के सब किंग बोले हैं। ईबो मान जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है, वॉशरूम कहाँ है। यहाँ पर वो जो मेयर्स थी ना वो एक ना कमरे की तरफ इशारा करते हैं, ईबो उसके अंदर जाता है लेकिन वो शॉक हो जाता है। वॉशरूम में कुछ नहीं था, बस एक बकेट में पानी रखा हुआ था, ना तो वहाँ पर हमारे बाथटब थे ना तो हमारा शावर था। यहाँ पर हमारे ईबो को ये नहीं पता है कि इस दुनिया में ये चीज़ें कुछ नहीं पाई जाती है। ईबो हमारा गुस्से में बाहर आता है, बोलता है, यहाँ पर बाथटब क्यों नहीं है। जहाँ पर वो सारी मेड एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, बोलता है, तो हाइनेस बाथटब क्या होता है। यहाँ पर ईबो अपना सर पीट लेता है। ईबो सोचता है, हो सकता है कि इन सबको ना, ये सारी चीज़ों को ना, ये चीज़ें पसंद नहीं, हो सकता है ये सभी ना पिछड़े जाति के लोग हैं। ईबो यही सोचता है, लेकिन उसका ये नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँच चुका है। यहाँ पर हमारे जो ईबो था ना जस्ट बोलता है, जो ठीक है प्लीज़ मेरे लिए कपड़े तो लेके आइए, मैं बिना कपड़ों के कैसे जाऊँगा। यहाँ पर हमारे जो मेयर्स थे ना वो हमारे ईबो को ना एक बहुत 6 लेयर्स का एक रोप दे देते हैं पकड़ा के, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा था एंड बहुत ज़्यादा मोटा था। यहाँ पर ईबो उस रोप्स को देखता है एंड यहाँ पर बोलता है, ये क्या है। यहाँ पर हमारी सारी जो मेट्स थी वो बोलते हैं, हाइनेस कपड़े हैं। यहाँ पर ईबो बोलता है, व्हाट द हेल, ये कपड़े नहीं है, मुझे लाओ शॉर्ट्स लाओ और ट्राउज़र लेके आओ, मुझे ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी है। यहाँ पर सारी मेट एक दूसरे की तरफ देख रही थी एंड यहाँ पर हमारे ईबो बोलता है, जाओ लेके आओ। यहाँ पर हमारा जो मेट्स थे वो बोलते हैं, योर हाइनेस ये शॉर्ट्स और टी शर्ट क्या होता है। यहाँ पर वो सभी बोल रहे हैं एंड ईबो पूरा शौक। यहाँ पर ईबो बोलता है, ये एक तरह के कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं। यहाँ पर मेट्स बोलती है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, हमारे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं। तो ये वो बोलते हैं, क्या मैं नंगा घूमूँ फिर। तो यहाँ पर वो सभी बोलते हैं, नहीं 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 हाइनेस, आप ये है ना ये कपड़े, इसे पहनो ना आप, ये हमारे किंग ने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है, आप सबका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, बाहर आप समझ पा रहे हो ना कितनी सारी गर्मी है और आप ये बोल रहे हैं कि मैं इस रोप्स को पहनूंगा, कितने सारा मोटे और 6 लेयर के आपने मेरे को रोप्स दे दिए हैं। जहाँ पर हमारा जो मेयर थी वो बोलता है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, हमें माफ़ कर दीजिए लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, आपको एडजस्ट करना होगा। ईबो जो कि और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, उसका दिमाग ना पहले से दिमाग ख़राब हो रखा था। ईबो बोलता है, ओके ठीक है। इतना कहकर ईबो ना उन रोप्स को पकड़ता है एंड वो चला जाता है वॉशरूम में। ईबो नहा लेता है, जैसे भी तैसे करके वो नहा लेता है, लेकिन उसको ना रोप्स पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ईबो ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए थे। यहाँ पर ईबो ना बहुत मुश्किल से कपड़ों को पहनता है, बाहर आता है। जैसे ईबो बाहर आता है तो सारी मेयर्स उसे देखकर हंसने लग जाती हैं, क्योंकि ईबो ने ना सारी लेयर्स को गलत पहना हुआ था, उसने उल्टी पुल्टी लेयर्स पहन ली थी। उसके साथ साथ ना उसके रोप्स के जितने भी डोर थे ना वो सारी खुली हुई थी। ईबो उन सभी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, ये क्या है, इसमें बटन क्यों नहीं है, और साथ साथ अगर बटन नहीं है तो चेन कहाँ है इसकी, मैं इसे कैसे बांधूँ। यहाँ पर वो सभी बोलते हैं, योर हाइनेस, यहाँ पर कोई बटन और चेन नहीं होता है, आपको ये रोप्स को बांधना होता है, लेट मी हेल्प। यहाँ पर एक मेड बाहर आती है और हमारी ईबो को ना उसके रोप्स को ठीक करने लग जाती है। बहुत देर के बाद ना सारी रोप्स को वो अरेंज करती है
एंड ईबो को पहनाती है। ईबो देखता है कि वो सारी रोप्स को ना अच्छे तरीके से पहना रही है एंड वो एक डोर को ना, जो कि मतलब हमारी रोप्स में बनी हुई थी, उसे बांध देती है। ईबो को ना लिटरली 6 रोप्स पहन के ना बड़ी गर्मी लग रही होती है। ईबो ना चिलमिला रहा होता है, बोलता है ये कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है, प्लीज़ इसको निकाल दो। यहाँ पर हमारे जो मेट थे वो बोलते हैं योर हाइनेस, आप नहीं निकाल सकते, हमें माफ़ कर दीजिए, आप पहले किंग से बात कर लीजिए, उसके बाद आप कंफर्टेबल में आ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ईवो बोलता है अब तो वो मरने वाला है, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था। अब जो मेयर्स थे वो बोलते हैं चलिए चले। तो यहाँ पर हमारा ईवो नोट करता है, यहाँ पर जो मेयर्स थी वो 10 के 10 मेयर हमारी ईवो को ना ले जाती है एंड बहुत बड़े से एक होल में जाके बिठा देती है। उस होल में ना कोई भी नहीं था, बस क्या कहते हैं ईवो बैठा हुआ था। उसके सामने बहुत बड़ी जो डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा खाना पड़ा हुआ था। एंड यहाँ पर जब ये देखते हैं ना, ईवो की ना आँखें फटी की फटी रह जाती है। ईवो ने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना सारा खाना नहीं देखा था, कभी इतना लग्जरियस सा बड़ा सा रूम नहीं देखा था, बड़ा सा चैम्बर नहीं देखा था। ईबो को ना ये चैम्बर बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि एज यूजुअली जैसे उनके मॉडर्न वन में होता है ना, अलग अलग तरह के टाइल्स लगी हुई रहती हैं, अलग अलग तरह के ब्यूटीफुल से हर चीज़ें लगी हुई रहती हैं। लेकिन ये चैम्बर बहुत अजीब था। यहाँ पर पुराने पुराने ज़मानों की ना कारीगरी करी गई थी, जो कि हमारे ईबो को ना कन्फ्यूज़ कर रही थी। लेकिन ईबो अमेज था, क्योंकि वो कारीगरी ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ईबो ने कभी भी इतनी अमेजिंग चीज़ें नहीं देखी थी। वो सारी मेयर्स उनको बो करते हैं, बोलते हैं योर हाइनेस, हाँ हमारी किंग ना बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप तब तक वेट कीजिए, ओके। इतना कह के वो बुक करती है, वहाँ से लीव ले लेती है। हमारे जो ईवो था ना वो जस्ट और जाना चाहता था। ईवो वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर सारी जगह में ना घूमना स्टार्ट कर देता है। वो चैम्बर ना बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड उसके साथ साथ ना बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों से ना सजाया गया था। यहाँ पर ईवो चल चल के ना सारी चीज़ों को ना अमेज करके टच टच करके देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके सामने इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं। ईवो मन में सोचता है वाओ, अगर क्या कहते हैं मुझे मौका मिले ना तो पक्का मैं सारी चीज़ों को ना बेचना चाहूँगा। अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं एकदम एक बैग लूँगा और ये सारी चीज़ों को ना यहाँ से ले जाऊँगा और मैं अमीर बन जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास बहुत बड़ा मकान होगा और मेरे पास बहुत बड़े पैसे होंगे। इतना ना ईवो सोच रहा होता है ये सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ईबो ना जैसे घूम रहा होता ना, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लिटरली उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ईबो सोचता है वो द हेल, ये रोब्स कैसे हैं, छी मैं नहीं पहनूंगा। इतना कहकर हमारा जो ईबो था ना 5 के 5 लेयर्स को वहाँ से निकाल देता है एंड उसे ना ज़मीन में फेंक देता है। उसके साथ साथ जो उसकी लास्ट लेयर, मतलब जिससे उसकी बॉडी विजुअलाइज हो रही थी, उस रोप को ढीला कर देता है एंड यहाँ पर ईबो का ना जो चेस्ट एरिया था ना पूरा शो हो रहा था। ईबो की जो बॉडी थी ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैट थी एंड यहाँ पर उसके मसल्स नहीं थे, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट उसकी स्किन थी। ईबो ना चैन के सांस लेता है, क्योंकि अब उसे थोड़ी ठंडाहट महसूस हो रही थी। ईबो बोलता है हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। इतना कहकर ना ईबो ना सारी चीज़ों को ना घूमने लग जाता है। देन तभी हमारा जो उस रूम में ना किसी की एंट्री होती है। ब्लैक कलर की रोब से पहने हुए, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए और फेस में मतलब आइस में मास्क लगाए हुए एक इंसान अंदर आता है। लेकिन वो हमारी डोर के सामने ही खड़ा हो जाता है। वो अपनी जो पीछे मतलब जो अपना बैग था वो हमारी डोर की तरफ करता है एंड उसके बाद अपने हाथों को फोल्ड करके हमारी ईबो को देखने लग जाता है। ईबो जो कि बहुत ज़्यादा अमेज होकर हर चीज़ों को टच टच करके देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से ये सारे जो चीज़ें हैं ना उसका प्राइस क्या होगा। लिटरली ईबो इस सिचुएशन में भी प्राइस सोच रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो वो इंसान था जस्ट ईबो को देख रहा होता है और वो देख रहा होता है कि कितना ज़्यादा क्यूट ईबो है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना सारी चीज़ों को देख रहा होता है। वो इंसान ना बहुत देर तक हमारी ईबो को घूरता रहता है, लेकिन उसका नज़र बाद में हमारी ईबो की बॉडी में जाता है। ऑफकोर्स ईबो ना थिन लेयर में था, क्योंकि जो इनर लेयर होता है वो बिल्कुल थिन होती है, जिस वजह से हमारी ईबो का बैक साइड और उसके साथ साथ उसका चेस्ट एरिया बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो रहा था। वो इंसान जब ये सारी चीज़ें देखता है ना तो लिटरली उसका ना जो गला था वो सूख जाता है एंड वो ना एक गल्प करता है, मतलब एक गल्प करता है एंड यहाँ पर वो ना ईबो के पास जाने लग जाता है। ईबो जो कि हमारे उस तरफ पीठ करे हुए था एंड वो सारी चीज़ों को देख रहा था, लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता था कि उसे पीछे से कोई इंसान उसे घूर रहा है। यहाँ पर जैसे ईबो हो रहा होता है देन तभी हमारा एक इंसान आता है एंड ईबो के ना कान में कुछ बोलता है एंड ईबो फ्रिंज कर देता है एंड वहाँ से पीछे घूमता है। जैसे वो पीछे घूमता है तो वो एक इंसान को देखता है जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, उसके साथ साथ वो ईबो से बहुत ज़्यादा बड़ा था। ईबो लिटरली उस इंसान के चेस्ट एरिया तक लगता था एंड उसके बाद उस इंसान के ना फेस में देखता है जहाँ पर उसका फेस ढंग से विजुअलाइज नहीं था। उसके फेस में मास्क था, लेकिन हमारे ईबो को बस उसके लिप्स दिख रहे थे जिसके अंदर एक मोल था, जिसके नीचे एक मोल था। ईबो जस्ट उसे देखता है। यहाँ पर ईबो जस्ट हमारे जो वो इंसान था वो हमारे ईबो को देखता है एंड यहाँ पर ईबो को देखकर स्माइल करता है। यहाँ पर वो इंसान बोलता है तुम्हें पता है यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं। ईबो जो बोलता है क्या मतलब है कपड़े, हाँ मैंने पहन तो रखे हैं, ये देखो। जहाँ पर
हमारा जो वो इंसान था वो ईबो के ना करीब आता है, एकदम करीब आता है, उसके कान पे ना फूंक मारता है, बोलता है मुझे तो नहीं लगता है कि तुमने कपड़े पहन रखे हैं, तुमने ये गलत बात है, तुम्हें यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं पहनना चाहिए और तुमने अनअप्रोप्रिएट कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें कपड़े पहनने पड़ेंगे। ईबो, यहाँ पर ईबो बोलता है क्या बोल रहे पहले मुझसे दूर हटो। यहाँ पर ईबो ना एक स्टेप पीछे जाता है एंड यहाँ पर बोलता है दिख नहीं रहा मैंने कपड़े पहन रखे हैं, देखो ना मैंने कपड़े पहन रखे हैं। जहाँ पर हमारे ईबो ना अपने जो लास्ट रोब था ना उसे दिखा रहा होता है। यहाँ पर वो इंसान बोलता है ये रोब्स नहीं है, ये तुम्हारे इनर रोब्स है, तुम्हें और भी कपड़े पहनने पड़ेंगे। यहाँ पर ईबो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। तो तुम पागल हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं नहीं पहनने वाला। हाँ तुम मेरे को कहते ऐसे नहीं बोल सकते हो, मैं नहीं पहनूंगा। यहाँ पर ईबो ना वहाँ से भागने वाला होता है। जन तभी हमारा जो इंसान था ना वो ईबो की कमर को पकड़ लेता है एंड बिल्कुल उसे अपने चेस्ट तक सट देता है। जहाँ पर ईबो का जो हमारा हार्ट बीट था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। ईबो जब उसकी चेहरे की तरफ देखता है ना तो वो बस उसे घूर रहा होता है। वो इंसान हमारे ईबो को ना वॉल पे पिन करता है, उसके बाद हमारे ईबो के दोनों हाथों को ना वॉल पर टक कर देता है। यहाँ पर वो ईबो के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। ईबो ना जो बिल्कुल ही उसकी ना आंखें एकदम वाइड हो गई थी, उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी, उसकी जो हार्ट बीट थी ना वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी उसे खुद नहीं पता था। यहाँ पर वो इंसान बोलता है कि तुम्हें ईबो कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें ऐसे देखे और तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर कपड़े नहीं पहनोगे ना ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। यहाँ पर ईबो ना बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। यहाँ पर बोलता है ईबो हाँ ठीक है मैं पहन रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। यहाँ पर हमारा हमारा जो इंसान था बोलता है ओके। इतना कह कर हमारा जो वो इंसान था वो ईबो के ना चिक्स पे किस करता है एंड यहाँ पर उससे दूर हो जाता है। ईबो एकदम फ्रीज हो गया था, उसको किसी ने चिक्स पे किस किया है एंड यहाँ पर वो बस उसे घूर रहा होता है। ईबो नीचे से कपड़े पकड़ता है ना और एक एक करके ना 6 के 6 लेयर पहन लेता है। लेकिन हमारी ईबो को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पर ईबो गुस्से में बोलता है ये क्या बकवास है, ये सब क्या दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो मुझे मारना चाहते हो क्या। यहाँ पर वो इंसान बोलता है लेकिन ईबो यहाँ पर तुम्हें यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। ईबो जो कि घूरते हुए बोलता है तो तुम कौन हो। तो यहाँ पर हमारा वो इंसान बोलता है मैं इस किंगडम का किंग हूँ। यहाँ पर वो बोलता है ईबो बोलता है अच्छा तो तुम वो इंसान थे जो मुझे किडनैप करके लाए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। यहाँ पर वो बोलता है वो हंसता है बोलता है यहाँ पर कोई पुलिस नहीं होती है, यहाँ पर का जो किंग है और जो यहाँ का करता धरता है वो मैं ही हूँ। यहाँ पर ईबो बोलता है तुम जो भी हो मुझे वापस भेजो, मुझे अपने घर जाना है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे किडनैप करने का, मैं कोई आटे की बोरी हूँ, कोई भी उठा के ले जाता है और कहीं पर भी पटक देता है। इसमें ना वो इंसान हंसता है बोलता है ओ माय गॉड तुम आटे की बूटी नहीं हो, मैं तुम्हें एक पर्पस से लाया हूँ यहाँ पर। जहाँ पर ईबो बोलता है तुम मुझे क्या समझते हो, मैं क्या 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 पर्पस है जल्दी बताओ। यहाँ पर वो बोलता है मेरे को तुम्हारे साथ शादी करना है। यहाँ पर इतना सुन के ईबो जो था ना वो फ्रीज हो जाता है। यहाँ पर वो इंसान हमारे ईबो के करीब आता है, ईबो के कान में बोलता है हाँ मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। यहाँ पर ईबो जो था ना वो पीछे मुड़ जाता है, यहाँ पर बोलता है मैं उस टाइप का नहीं हूँ, अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं स्ट्रेट हूँ। यहाँ पर वो इंसान बोलता है लेकिन मुझे तो तुम ही पसंद हो ना, तुम मेरी वाइफ बनोगे और जल्दी हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, तो तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। यहाँ पर ईबो बोलता है ये मैं तुमसे कैसे शादी करूँ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। यहाँ पर वो इंसान बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें हमेशा से जानता था एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें जानता हूँ वही बड़ी बात है। यहाँ पर ईबो बोलता है कैसे। यहाँ पर वो बोलता है अभी टाइम नहीं हुआ है, जब टाइम होगा तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा कि कैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। इस उतने तब तक के लिए तुम्हें तैयार रहना है क्योंकि हम दोनों का शादी थोड़े ही दिन में होने वाला है। यहाँ पर ईबो बोलता है नहीं नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पर हमारा वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम पसंद करने लगोगे एंड यहाँ पर तुम फिक्र मत करो। एंड यहाँ पर ईबो बोलता है मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर वो बोलता है तुम मुझे जानते नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। वेल मेरा नाम वेवुशन है और मुझे लोग ईलिंग पैक्या बुलाते हैं और मैं ब्रूल माउंट का किंग हूँ एंड क्या कहते हैं तुम मुझे वेवुशन बुला सकते हो। यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है वेवुशन प्लीज़ मुझे जाने दो ना, तो तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं वाइफ नहीं बनने वाला हूँ। यहाँ पर वेवुशन बोलता है नहीं ईबो तुम नहीं जा सकते हो, जब तक मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बना लेता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो, हमेशा मैं तुम्हारे ऊपर एक गार्ड रखूँगा और तुम सोचना भी मत यहाँ से जाने की। और चलो यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है, तुम्हें भूख भी लगी होगी। ईबो जो कि क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। ईबो बैठ जाता है एंड यहाँ पर जैसे ही वो एक बाइट लेता है ना तो वो उछल जाता है क्योंकि वो फूड बहुत सारा स्पाइसी था। ईबो जो था ना हमारा उछलने लग जाता है एंड वो जो इंसान था वो जैसे ईबो को देख रहा होता है, ईबो लिटरली मेंढक की तरह उछल रहा होता है एंड बोलता है ओ माय गॉड इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस है, तुम कैसे खा रहे हो उसे। यहाँ पर वो इंसान ना हंस रहा होता है एंड यहाँ पर वो मन में बोलता है तुम्हारा
स्पाइस का टॉलरेंस अभी भी नहीं गया। तुम हमेशा से ऐसे ही थे, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से कभी वापस नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इतना कहकर वो हमारी ईबो को एक गिलास देता है पानी का, एंड यहाँ पर ईबो पानी को गिलास को पी लेता है। ईबो को थोड़ा ठंडा लगता है। फिर वो इंसान हमारे ईबो के ना माउथ में एक छोटा सा पीस का ना मतलब क्या कहते हैं स्वीट का डालता है, यहाँ पर उसे खाने लग जाता है। ईबो ना एकदम दोनों गालों पे फुल होके ना उस चीज़ों को खा रहा होता है, एंड यहाँ पर जो चाशनी थी ना वो हमारी ईबो के लिप्स में लगी हुई थी। यहाँ पर वो इंसान बस हमारे अपने हाथों पे अपने हेड को रखे हुए ईबो को देख रहा होता है कि किस तरीके से हमारे ईबो कितना क्यूट लग रहा है। यहाँ पर उस इंसान की ना जो नज़र थी बस ईबो से हट नहीं रही थी। बहुत देर के बाद ईबो को जब स्पाइस करना मतलब स्पाइस कम लगता है तो वो ना अपने फेस को बोलता है, ओह माय गॉड इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू। यहाँ पर ईबो ना बहुत मुश्किल से सारी स्पाइस को खा पाता है। यहाँ पर हमारे जैसे वो खा लेता है तो वो इंसान बोलता है, तो वांग ईबो तैयार रहना क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाला है, एंड मैं कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ पर रहोगे और मेरे साथ ही रहोगे। यहाँ पर ईबो बोलता है, तुम गलत कर रहे हो, ये मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और बता दूंगा कि वेवोशन नाम के एक इंसान ने मुझे किडनैप कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो विशांत था ना वो हंसता है, बोलता है, ओह माय गॉड तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो ईबो। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है, नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, तो मेरे को ऐसे नहीं बोल सकते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी एक यार है वो मुझे ढूंढ रहा होगा। यहाँ पर विभूषण बोलता है, मैंने कहा वो ईबो तुम यहाँ से नहीं जाओगे और तुम यहीं रहोगे, और ख्याल रखना कि तुम यहाँ से भागे ना, क्योंकि हमारी किंगडम में कोई भी अगर मेरा डिसरिस्पेक्ट करता है तो मैं उसे पनिशमेंट जरूर देता हूँ। तो आई होप कि तुम ये समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर हमारे जो वुशन था वो 2 हाथ मारता है मतलब ताली मारता है, जिसके बाद हमारी जो वो मेयर से जो ईबो को यहाँ लेके आई थी वो कमरे के अंदर आती है एंड वेवोशन को बो करती है। वेवोशन बोलता है कि योर हाइनेस को अपने कमरे में ले जाओ और उनको बाहर मत आने देना। इतना कहकर वो वेवोशन वहाँ पर लास्ट टाइम ईबो को देखता है एंड वहाँ से चला जाता है। ईबो जो गुस्से में चिल्ला रहा होता है एंड वेवोशन को बोल रहा होता है कि उसे यहाँ से ले जाए, लेकिन वेवोशन उसे इग्नोर करता है। सारी मेट ईबो को उठाती है वहाँ से एंड यहाँ पर उसे ले जाती है वो उसी चैम्बर पर जहाँ पर ईबो सुबह था। ईबो को वहाँ पर बंद कर दिया जाता है एंड यहाँ पर बस ईबो चिल्ला रहा होता है। ईबो को ये नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ साथ जब वेवोशन ने उसे बोला कि वो उसे शादी करना चाहता है तो हमारा ईबो का ना पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ईबो उस टाइप का नहीं है, ईबो को लड़कियां नहीं पसंद है, सॉरी हमारे ईबो को लड़के नहीं पसंद है, उसे तो लड़कियां पसंद है ना। यहाँ पर ईबो ना बस हमारा सर पीट रहा होता है। ईबो सोच लेता है कि वो यहाँ से भाग के रहेगा एंड सबको दिखाएगा कि हमारा जो ईबो है ना वो कभी भी किसी से शादी नहीं करेगा। ईबो बोलता है, हाँ मैं इसको दिखा के रहूँगा वेवोशन के बच्चे। इतना कहकर हमारा जो ईबो था ना जस्ट लेट जाता है। मिडनाइट का हमें सीन दिखाया जाता है। मिडनाइट में हमारा ईबो जैसे आंखें खोलता है तो वो देखता है कि चारों तरफ कोई भी नहीं है एंड जो ना क्या कहते हैं नाइट हो रखी है, थोड़ी मशालें जल रही है जिस वजह से थोड़ा बहुत ना ईबो को दिखाई दे रहा है। ईबो बहुत धीरे तरीके से हमारे बेड से नीचे उतरता है एंड उसके बाद हमारा धीरे धीरे करके चोरों की तरह हमारे विंडो के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी हमारी ईबो का ना हाथ एक गिलास पे लग जाता है एंड वो गिलास नीचे गिर जाता है एंड ईबो ना डर जाता है। उस गिलास का ना थोड़ी आवाज़ आ गई थी। यहाँ पर हमारा जो ईबो डर जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी इंसान ने भी या फिर बाहर के जो इंसान थे उन्होंने वो गिलास तोड़ने की आवाज़ नहीं सुनी थी। यहाँ पर हमारा ईबो हमारी थोड़ी सी गहरी सांस लेता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से वो हमारे ईबो यहाँ वहाँ कमरे में ढूंढने लग जाता है। ईबो के कमरों के जो बैक साइड में ना एक छोटी सी विंडो थी, तो हमारा ईबो वहाँ पर जाता है एंड यहाँ पर विंडो को खोलता है। विंडो के बाहर ना बहुत बड़ा गार्डन था, मतलब एक बाग था जिसमें हमारा ईबो देखता है। नाइट में हमारे ईबो को ज़्यादा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे दिख रहा था कि पीछे बाग था जिसमें बहुत सारे ना पेड़ पौधे थे। यहाँ पर हमारे ईबो ना धीरे धीरे करके ना अपने कपड़ों को ऊपर करता है, मतलब जो उसने रोब्स पहने हुए थे। उसके बाद वो उस विंडो से नीचे गिर जाता है, नीचे उतर जाता है और यहाँ पर वो गार्डन में पहुँच जाता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो हमारे बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा से ईबो उसे ये नहीं पता था कि वो महल के बाहर नहीं महल के और अंदर जा रहा है, क्योंकि वो जो गार्डन था वो महल के बीचों बीच था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो हमारे गार्डन के पास जाता है, वो यहाँ वहाँ चलने लग जाता है। यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि वो मून की जो लाइट है ना उसमें अपना रास्ता बना सके, लेकिन ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो यहाँ के जो मतलब जो बिल्डिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से ना स्ट्रक्चर किया गया था, जो कि ईबो को समझ नहीं आ रहा था। ईबो बस चल रहा था और अपने जो नीचे से उसने रोप्स पहने हुए थे ना उसको हाथ में पकड़ के चल रहा होता है। धीरे धीरे करके उसके कदम चल रहे होते हैं। यहाँ पर ईबो को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, क्योंकि एक तो वो जो रोप्स थे ना वो ईबो नहीं पहना करता था, जिस वजह से उसके जो रोप्स थे ना वो रिगड़ रहे थे, जिस वजह से उसके ना रोप्स नीचे से गंदे हो रहे थे। वहाँ से ना हमारे ईबो को आ जाता है गुस्सा, वो ना 3 लेयर्स को निकाल देता है। उसे गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सारे लेयर्स को मतलब हमारे 3 लेयर्स को निकाल के फेंक देता है, लेकिन फिर भी हमारे जो लेयर्स थे ना वो नीचे रगड़ रहे थे। यहाँ पर हमारा जो ईबो ना नीचे से जो लेयर्स का नीचे वाला हिस्सा होता है उसे ऊपर अपनी कमर में बांध देता है एंड यहाँ पर वो अब चलने लग जाता है।
ईबो हमारा चल ही रहा होता है। देन तभी हमारी ईबो एक पाउंड के पास पहुंचता है, जो कि हमारे गार्डन के बीचों बीच था। पाउंड के चारों तरफ ना हमारे जो जो हमारे तालाब था ना, उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे एंड मून लाइट में चमक रहे थे। यहाँ पर हमारा जो ईबो ना हमारे पानी की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा था। ईबो का चेहरा भी उस पानी पे दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ईबो के ना पैर भी गंदे हो गए थे, क्योंकि वहाँ के पे कीचड़ लग गया था उसके पैरों पे। ईबो ना पैरों को धोने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ में पानी लेने वाला था, वो देखता है कि पानी में किसी का शेडो आया है, जिसे देखकर ईबो ना चिल्लाता है एंड ईबो का ना पैर उस पानी के जो साइड में मिट्टी थी उसमें फिसल जाता है एंड पूरा का पूरा ईबो हमारे पानी के अंदर गिर जाता है। यहाँ पर ईबो पानी से बाहर आता है। लिटरली हमारा ईबो पूरा ख़राब हो चुका था। उसका ना जो पानी की वजह से ना उसके जो रूप थे वो सब ख़राब हो चुके थे एंड जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वेवविशन उसके सामने खड़ा है एंड यहाँ पर हमारे वेवविशन को देखकर ईबो ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पर ईबो ना बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वेवविशन ने उसे पकड़ ही लिया था हमारे ईबो को। वो हमारा मन में बोलता है, ओ माई गॉड, इसने मुझे पकड़ लिया, अब तो क्या होगा, ये तो मुझे मार डालेगा। मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ, अभी तो मैंने अपनी मम्मी और पापा को दादा दादी भी नहीं बनाया, मेरा क्या होगा। यहाँ पर हमारे ईबो ना बहुत सारा डर जाता है एंड वो मन में यही सोच रहा होता है। वेवविशन जैसे ही हमारे ईबो के पास आता है, वेवविशन ने भी अभी भी हमारे अपने ब्लैक क्रोप्स को पहना हुआ था एंड उसके साथ साथ ना उसके फेस में मास्क था। यहाँ पर वेवविशन बोलता है, ईबो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पर ईबो बोलता है, मैं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर नहाने के लिए आया था। यहाँ पर वेवविशन बोलता है, नहाने के लिए आए थे इतनी रात को, और तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे कमरे में वॉशरूम नहीं है क्या। तुम्हारे कमरे में वॉशरूम है, वहाँ पर पानी है, और तुम यहाँ पर नहाने के लिए आए हो, वो भी इतनी रात को। यहाँ पर ईबो बोलता है, तो क्या हो गया, मैं यहाँ पर नहाने के लिए नहीं आ सकता। इतना बड़ा पाउंड है, इतने बड़ा महल है, तो यहाँ पर कोई नहा नहीं सकता क्या। यहाँ पर हमारा जो विशान बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहाना चाहते हो तो, लेकिन तुम्हारे वॉशरूम पे जाओ ना। तो यहाँ पर हमारा ईबो ना ऐसे बस देख रहा होता है। यहाँ पर विभूषण का नज़र जाता है ईबो पे, जिसका पानी का मतलब जिसमें ना हमारे ईबो ने 3 लेयर्स तो निकाल दी थी, जिस वजह से हमारे ईबो का ना जो बॉडी था ना, वो पानी की वजह से पूरा विजुअलाइज हो रहा था। विभूषण हमारे ईबो को देखे जा रहा था। विभूषण हमारा स्मग करता है, यहाँ पर ईबो के पास जाने लग जाता है। यहाँ पर ईबो देख रहा था कि विभूषण उसके पास आ रहा है। यहाँ पर ईबो बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर नहा रहा हूँ। यहाँ पर विभूषण बोलता है, मैं क्यों जाऊँ, और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारा कुछ मदद कर देता हूँ नहाने में। यहाँ पर ईबो बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। यहाँ पर हमारा जो विभूषण था हमारे ईबो के पास आ जाता है। यहाँ पर हमारा विभूषण और जो ईबो थे ना, वो पाउंड के बीचों बीच थे। ईबो जो था ना, वो बस अपने हाथों से अपने चेस्ट को छुपा रहा होता है। उसे बहुत डर लग रहा था। ईबो जिस तरीके से विभूषण उसे घूर रहा होता है ना, उस तरीके से हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। विभीषण हमारे ईबो को टच करने वाला होता है। देन तभी हमारा ईबो हमारे पीछे हो जाता है, बोलता है, तो तुम अगर तुमने मुझे हाथ लगाया ना, तो मैं तुम्हें कंप्लेन कर दूंगा पुलिस को। यहाँ पर हमारा विभीषण हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ और तुम हो सिर्फ। यहाँ पर हमारे ईबो बोलता है, देखो अगर तुमने हमारे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बहुत मार दूंगा। जहाँ पर हमारे ईबो के ना जो बातें थी ना, वो लड़खड़ा रही थी। विभीषण को हंसी आ रही थी। विभीषण बोलता है, ईबो तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ ना, लाओ मैं तुम्हारे को थोड़ा मसाज दे देता हूँ। यहाँ पर विभूषण ईबो को हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन हमारा ईबो पानी से भाग जाता है एंड वो सीधा अपने रोप्स को पकड़ता है, अपने रोप्स को अपने हाथों पे पकड़ता है एंड वहाँ से 9-2 ग्यारह हो जाता है। ईबो इतनी स्पीड में भागता है कि आज तक कभी उसने इतनी स्पीड में नहीं भागा होता एंड वो चीखते चीखते भाग रहा था कि विभूषण उसका रेप कर रहा है, विभूषण उसका रेप कर रहा है। इतना भागते भागते वो चला जाता है। बीइंग जो कि हमारा विभूषण जो कि अभी भी पानी में था ना, वो हमारे ईबो को भागते हुए देख रहा था एंड वो हंसना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमारा जो विभूषण ना, वो हमारी ईबो की हरकतें देख रहा था एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है एंड ईबो चिल्लाते चिल्लाते अपने रूम विंडो से फिर से रूम में चला जाता है। ईबो कस के अपने इस चेस्ट को पकड़ लेता है एंड उसके ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। यहाँ पर ईबो बोलता है, ईबो आजकल तो लड़कियाँ तो सुरक्षित नहीं थी, आजकल तो लड़के भी सुरक्षित नहीं पड़ गए हैं। इतना क्या कहना, हमारा जो ईबो था ना, जैसे हमारे रूम में ना यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है एंड यहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर विभूषण उसने उसके साथ कुछ कर दिया तो ईबो का क्या होगा। यहाँ पर वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। यहाँ पर ईबो ना यही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन उसके बाद ना हमारी ईबो को नींद आ जाती है कैसे भी करके। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा ईबो प्यारा सा ईबो ना सो रहा होता है। लास्ट नाइट को ना उसने बहुत सारे सोचा
लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद वो सो गया एंड उसने सोचा था कि कल कल सुबह ही होगा, जो देखा जाएगा वो कल सुबह ही देखेंगे, अभी वो अपनी प्यारी प्यारी मीठी नींद को नहीं तोड़ने वाला है। सुबह हमारे ईबो 4 बजे, हमारे सॉरी 4 नहीं 5 बजे हमारे ईबो के ना डोर पे नॉक होता है। ईबो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो इतनी जल्दी उठने वाला इंसान नहीं था। ईबो कैसे भी करके उठता है, झूमते हुए जाता है, यहाँ पर डोर को ओपन करता है जहाँ पर मेज थी। यहाँ पर ईबो बोलता है यस, यहाँ पर वो मेज थी, वो बोलते हैं योर हाइनेस, आपको प्रिंस हमारे किंग ने बुलाया है एंड वो आपसे किसी को मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर ईबो बोलता है अब कौन सा दूसरा पागल आ गया है, एक पागल तो है ही जो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे अपनी वाइफ बनाने को तैयार है, ये दूसरा पागल कौन आ गया है। ईबो के ये मन में चल रहा होता है। ईबो बोलता है अभी मैं सो रहा हूँ। यहाँ पर हमारी वो जो मेड होती है वो बोलता है आई एम सॉरी योर हाइनेस, आपको जाना होगा। यहाँ पर ईबो बोलता है हे भगवान, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया इस वेवशन के बच्चे ने। हमारा भूषण और सॉरी हमारा ईबो बोलता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर हमारा जो मेज थी वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर ईबो ना तैयार होने की कोशिश करता है। ईबो को ना अभी भी नींद आ रही होती है, लेकिन वो क्या करे, उसे जाना होगा। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो तैयार होकर चला जाता है एंड यहाँ पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन ऐसा इंसान है जिसने वेवशन ने ईबो को बुलाया है मिलने के लिए, वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। एंड क्या प्यारा सा हमारा ईबो सांड से बच और सॉरी हमारी वेवशन से बच पाएगा, जिस तरीके से वेवशन उसको अपनी वाइफ बनाने को तैयार है। और स्टोरी का जो ट्रुथ है वो क्या होगा वो आगे ही स्टोरी में पता चलेगा। कमेंट्स करना मत भूले और मुझे आज के पार्ट के बारे में ज़रूर बताएगा। और क्या कहते हैं, स्टोरी को हम अच्छे से एंड करेंगे और मैं बड़े बड़े पार्ट लाऊंगी कल से, मतलब ज़्यादा बड़ी लेके आऊँगी ताकि स्टोरी ना बहुत लॉन्ग चले। सो बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा और आप अगले पार्ट के लिए सोचते रहिएगा कि किससे हमारा वेवशन ईबो को बुलाना चाहता है।